समुद्र के किनारे जाते हैं तो श्वेत वस्त्र लेके जाइए, कोई जेंट्स धोती लेकर के जाइए। यदि जन्म पत्री में किसी ने यह कह दिया है कि उम्र कम है तो इसके दो उपाय मैं आपको बता रहा हूं। एक, समुद्र को श्वेत वस्त्र उड़ाना, और एक लोटे में जल लेकर के जिसकी उम्र कम है उसके ऊपर 7 बार घुमा करके उस पानी को गौ माता के खूंटे के ऊपर चढ़ा देना। ये जो आयु का जो बीच में जो कोई उसका ऐसी कोई रुकावट है, माइग्रेस है, तो ऐसा कुछ है तो यह सब समाप्त हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, अल्प निकल जाएगी, दिक्कत निकल जाएगी। गैया वो आपदाएं परेशानियां गौ माता अपने ऊपर ले लेती है, और ऐसे ही समुद्र है। मैं उन युवा भाइयों को कहना चाहूंगा, आपके कार्यों में जब रुकावट आ रही है और समाधान मिल नहीं रहा, आप तो भाग्यशाली हैं, आप समुद्र के किनारे हैं। आप समुद्र के किनारे जाइए और अपनी व्यथा उनको सुनाइए, सागर समाधान करेगा। ये देश में एक बहुत बड़ा आदमी हुआ जिसको आप जानते हैं, उन्होंने बहुत समय मुंबई में निकाला। वो बहुत परेशान थे, वो ऋषिकेश गए। इतने ज्यादा परेशान थे, मुंबई में रहते थे, सीरियल बनाने की बड़ी इस लाइन में वो बड़े प्रखर थे, लेकिन वो सक्सेस हो नहीं रहे थे कैसे भी। ऋषिकेश में एक महात्मा से मिले, उन्होंने कहा मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं, मुझसे अब नहीं मिलता, अब होता नहीं है, कुछ समाधान मिल नहीं रहा है। तो ऋषिकेश के महात्मा ने कहा ऐसा करो, तुम रामेश्वरम जाओ और वहां पहुंच करके समुद्र के किनारे सागर की पूजा करो और वह तुम्हें समाधान बताएंगे। और वो आदमी समुद्र के किनारे बैठा, उसको 3 दिन हो गए थे, सुबह सूर्य उदित से सूर्यास्त तक बैठता है। तीसरा दिन जैसे ही चल रहा था तो उनके सामने एक दिव्य मनुष्य श्वेत वस्त्र पहन के आया। उन्होंने कहा बेटा आंख खोल, मुझे पहचान। उसने चरण प्रणाम किया, मस्तक पर तिलक वगैरह सब लगा हुआ था। आप कौन है? उन्होंने कहा मैं समुद्र हूं, तुम कुछ मांगने के लिए आए हो, तुम्हारा उत्कर्ष होगा, भगवान प्रभु श्री राम के ऊपर कुछ बना करके तैयार कीजिए और उसमें तुम्हें सफलता मिल जाएगी। और उस व्यक्ति ने भगवान सागर देव की बात मान करके रामायण सीरियल बना के तैयार किया, उसका नाम था रामानंद सागर। ये सागर उनका सरनेम नहीं था, ये उनकी कुल परंपराओं में जुड़ा हुआ नाम हो, वो सागर वो नहीं था। उन्होंने कहा मेरी सफलता का कारण भगवान समुद्र देव है, इसलिए मैंने अपने नाम के साथ मैंने अपने भगवान का नाम जोड़ा। तो जिन युवाओं को कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो एक श्वेत वस्त्र लेकर के जाना, समुद्र के किनारे एक दिया जलाना, उन्हें बंदन प्रणाम करना, आपको समाधान मिल जाएगा। प्रभु राम ने भी अपने समाधान के लिए समुद्र का पूजन किया। सागर के किनारे भगवान बैठे और वहां भी समुद्र ने प्रकट होकर के कहा था कि आपके पास में 2 बड़े अच्छे कारीगर हैं, एक का नाम है नल और एक का नाम है नील, जिनका छोड़ा हुआ हाथ का पत्थर डूबेगा नहीं। और भगवान ने उनका सहारा लिया, सेतु बन के तैयार हो गया, राम जी को सफलता मिली। आप तो बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, आप समुद्र के किनारे बैठे। नदियों का पति है, सरता का स्वामी कहा गया है समुद्र। अब बहुत जल्दी मैं आपको कुछ एक ऐसे भी ग्रंथ की कथा सुनाऊंगा जिसका निर्माण भगवान कार्तिकेय ने किया था, और उस शास्त्र का नाम है समुद्र शास्त्र। उसमें बहुत बातें कहने के लायक हैं, बहुत बातें कहने के लायक नहीं हैं। जो बातें कहने के लायक नहीं है उनको छोड़ दूंगा, और जो बातें कहने के लायक हैं उनका विस्तार कर दूंगा। समुद्र शास्त्र वीर कार्तिकेय के द्वारा निर्माण किया गया।